भाई साहब इस बार तो ये बोलते हुए इतना आगे चले गए कि मैंने पीएम मोदी को फोन करके कहा कि साहब 24 घंटे का अल्टीमेटम है, मान जाइए। बस पीएम मोदी माने नहीं। पीएम मोदी ने 24 घंटे की बात 5 घंटे में ही मान ली। इसका कहना ये था, मतलब इसका कॉन्फिडेंस इस बात पर था कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ऑप्शन दिया कि आपको मान जाना चाहिए। अब मैं जरा सुन लेता हूं और आपको सुना देता हूं एक बार के लिए, देखिए। आई एम टॉकिंग टू ए वेरी टेरिफिक मैन, प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी। आई सेड व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू एंड व्हाट्स गोइंग विद ऑन योर इंडिया। The hatred was tremendous. This has been going on for a hell long time, like sometimes with different blah, 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 blah. I said I don't want to make a trade deal with you. मेरा जो असल मुद्दा है ना, मेरा दिमाग जहां अटका हुआ है, जहां आपको भी सोचना चाहिए। I said I don't want to make a trade deal with you. You guys are going to end up in a nuclear war. I said, call me back tomorrow, but we are not going to do any deal with you, or we are going to put tariff on you that are so high. Your head's going to spin. इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहा, बताया कि आप या तो इस युद्ध को रोक दो, नहीं तो मैं आप पर इतने ट्रेड टैरिफ डाल दूंगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और मैं आपके साथ ट्रेड डील भी नहीं करूंगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया था 10 तारीख को। जब रुक गया था तो इसका तो कहना है कि विद इन 5 आवर ये काम हो गया। चलो मान लेते हैं, यहां तक ट्रंप की बात एकदम सही। ट्रंप ने ये कहा कि भारत ने इसके कहने से युद्ध रोक दिया। देखो मैं फिर से आपको याद इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप इस बात को रिलेट करिएगा, मतलब सत्य का परीक्षण यही कर लेते हैं। इसने ये कहा, किस तारीख की बात है? 10 मई की बात है, क्योंकि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, 10 मई को सीज फायर हो गया। सीज फायर इसके कहने पर हुआ। इसने क्या कहा? आपके साथ में ट्रेड डील नहीं करूंगा अगर आप लोगों ने युद्ध नहीं रोका, यही बात थी। ओके, तो साहब क्या भारत के साथ ट्रेड डील हुई? अब आप पूछेंगे, नहीं सर कई राउंड नेगोशिएशंस चले थे ना। जब कई राउंड नेगोशिएशन चले थे तो इसने तो हमें ट्रेड डील का लालच देकर ही रुकवाया था। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो ट्रेड डील वाला जो पॉइंट बोल रहा है ये फर्जी पॉइंट था। आप पर मैं टैरिफ लगा दूंगा, ये लाइन इसने बोली। जब हम तेरे कहने से मान गए तो भाई फिर किस बात के टैरिफ लगाए? अगर तुम ये कहते हो कि ट्रेड डील भारत के साथ नहीं बन पाई, ओके, भारत के साथ ट्रेड डील नहीं बन पाए, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, भारत पर 25% टैरिफ तुमने लगा दिए, हम इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं फिलहाल के लिए। तो ये जो कल से अतिरिक्त टैरिफ 25% लगे हैं, ये किस बात पर लगे हैं? रशिया यूक्रेन का नाम लेकर के तुम कौन सी झूठ का जैप मिटा रहे हो? मतलब हम भारतवासी इतने बेवकूफ तो नहीं हो सकते ना कि तुम्हारी इस बात को हम बिल्कुल भी एनालाइज ना करें। दूसरा तर्क पकड़िए इस आदमी का, मतलब ये था। अच्छा मैं आपको तथ्य याद दिला दूं, शायद आप भूल गए हो। 10 मई के दिन जो भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ, जिसका भारत ने स्पष्ट रूप से दुनिया को संदेश दिया कि इनका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पीएम मोदी नहीं बोल रहे थे। पीएम मोदी कब बोले? पीएम मोदी बोले 29 जुलाई को संसद के अंदर। 29 जुलाई को जब मानसून सत्र चल रहा था तब पीएम मोदी ने कहा कि हमने किसी के कहने पर यह काम नहीं किया। अब आपको एक बात सोचने की है, 29 जुलाई को पीएम मोदी जब यह बोलते हैं कि हमने किसी के कहने पर सीज फायर नहीं किया, तो माननीय ट्रंप आप 10 मई से लेकर के 29 जुलाई तक केवल इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पीएम मोदी अपने मुंह से यह कह दें कि हां ट्रंप ने मेरा सीज फायर कराया। अगर वो नहीं बोलेंगे तो मैं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। आप तारीखें देखिए, 30 जुलाई को यह व्यक्ति बाहर आता है और आकर के भारत पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर देता है कि अगले हफ्ते से भारत पर 25% टैरिफ लगने जा रहे हैं। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा, तुम्हें प्रधानमंत्री मोदी से यह बुलवाने का इंतजार था या युद्ध रुकवाने का? तुमको जो क्रेडिट चाहिए वो भारत पाकिस्तान के युद्ध रुकवाने का चाहिए ना। तुमने युद्ध रुकवा दिया तो टेक्निकली तुम्हारे कहने से रुका हुआ था। तो मई से लेकर के अगस्त तक तुमने किस बात का इंतजार किया? क्यों तुमने ट्रेड डील नहीं की? क्यों तुमने टैरिफ तब तक नहीं लादे? और जैसे ही पीएम ने बोला अगले दिन तुमने तुरंत टैरिफ लाद दिए। और इतने ही नहीं, तुम इतना ह्यूमिलिएट फील किए, इतना शर्मिंदा फील किए। ये तो क्या है, तुम्हें हमारे देश में से भी थोड़ी सी फुटेज मिल जाती है, हमारे देश के अंदर तुम चर्चा का विषय बन जाते हो, हमारे देश के राजनीतिक दल सरकार को घेरने के लिए तुम्हारे बयानों का उपयोग कर लेते हैं। अदरवाइज तुम्हें कोई फूटी कौड़ी इस बात पर भाव देने को तैयार नहीं था। यह मैं आपको दूसरा तर्क दे रहा हूं। तीसरा तर्क सुनिएगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले यह व्यक्ति बोला था कि 5 जेट मारे गए थे, आज बयान में देता है 7 जेट मारे गए थे। अरे तुम अमेरिका के राष्ट्रपति हो कि मजाक हो? दुनिया की सबसे बड़ी
खुफिया एजेंसी तुम्हारे पास बताई ना, तुमको नंबर तक तो पता नहीं चल रहा है 5 गए थे कि 7 गए थे, अब तुम 7 के नंबर पर निकल कर आ गए हो। मतलब साफ है यह आदमी केवल सुर्खी में बने रहने के लिए ये करता है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर इसे कौन सा भारत में चुनाव लड़ना है जो सुर्खी में बने रहने के लिए करता है? अरे खेला दूसरा है। इसे भारत में चुनाव नहीं, ये व्यापारी आदमी है। राष्ट्रपति तो 2 साल बाद हट जाएगा, ये 3 साल बाद हट जाएगा। ये व्यापारी है और ये व्यापार को लंबे समय तक चलाए रखना चाहता है। आप पूछेंगे कौन सा व्यापार है इसका? असल मायने में इसका खुद का व्यापारिक नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये खुद अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता है। जैसे आप और हम तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर या फिर गूगल पर इन सब पर अकाउंट बना के चलते हैं, ये व्यक्ति अपना ही प्लेटफॉर्म बनाकर चलता है जिसका नाम ट्रुथ है। और ये जितना भी रायता परोसता है ये ट्रुथ के लिए परोसता है। और ट्रुथ ट्विटर की तरह पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए एलॉन मस्क से इसका यही झगड़ा है। ये जिस तरह से ट्विटर को आज पूरी दुनिया में देखा जाता है, ये चाहता है कि ट्रुथ पर सब लोग आए और सब लोग में से एक बार में ही अगर भारत के लोग पहुंच गए वहां पर कि ट्रुथ पर ये कुछ तो बोलेगा जो भारत से संबंधित होगा, तो सोचो ना एक बार में ही इसके ऐप का कितना बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। अमेरिका में कुल मुट्ठी भर आबादी रहती है, उससे 5 गुना आबादी भारत में रहती है। अमेरिका की पॉपुलेशन के बराबर डाउनलोड तो यहां से जब चाहोगे तब ले जाओगे। इतने ऐप पर डाउनलोड मिले तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा और वो बड़ी कंपनी बन करके दिखाई दे जाएगा। इसे असल मायने में सोशल मीडिया कंट्रोल करना है। एलॉन मस्क के साथ में इसकी मित्रता ट्विटर यानी एक्स के लिए ही थी। उसके बाद में टिकटॉक के लिए चाइना को इसने दबाया, फिर खुद का ट्रुथ बनाकर उसे चलाया। ट्रुथ को ये इतना पब्लिसाइज करना चाहता है, इसे पता है कि भारत के पास नंबर है, भारत के लोग अगर आ गए ट्रुथ के ऊपर तो ये डाउनलोड्स इतना बड़ा दिखाई देगा कि हम वैश्विक रूप से दिखाई देंगे। अच्छा, भारत में रुचि अकेला भारत लेता नहीं है, भारत के अलावा भारत में रुचि चाइना वाले भी लेते हैं, पाकिस्तान वाले भी लेते हैं और सारा मसाला ट्रुथ पर डलता है, तो यहां से भी इसके डाउनलोड्स बढ़ने लगेंगे। आपको ये छोटा काम लग रहा होगा, लेकिन सरकारें भाई साहब ट्विटर से हिल जाती हैं। ये बात तो आपने अमेरिका में होती देखी है। तो ये व्यक्ति असल में सोशल मीडिया का गेम समझ गया है। हम तो ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर 2-4 लोगों के पक्ष में विपक्ष में बात होती होंगी, या तो सिस्टम ही अपना हो तो सोचो कितनी बड़ी बात हो। तो ये उस तरह से चल रहा है, केवल और केवल बातें फेंक कर चला जाता है। खैर, भारत पाकिस्तान की तुलना ये बार बार रशिया यूक्रेन से करता रहा, बार बार यही कहता रहा कि भाई मैं तो ये बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर रुका दिया था। इसके कहते ही आप पूछेंगे डाउनलोड्स बढ़ते कैसे हैं? ऐसे बढ़ते हैं, हमारे देश के अंदर अपोजिशन को जैसे ही इसने दिया, कल बयान दिया और कल की कल ही राजनीति के अंदर यह बयान लैंड हो गया। राहुल गांधी जी तुरंत कहते हैं कि ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी से कहा कि 24 घंटे में सीज फायर कर दो, नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में सीज फायर कर दिया। अब सोचकर देखिए, हमारी राजनीति के अंदर, हमारे देश के अंदर, बिहार चुनाव के अंदर अगर ट्रंप डिस्कस हो रहा है, इतना ही नहीं पीएम मोदी डिस्कस हो रहे हैं। अब पीएम मोदी की क्या गलती है इसमें, वो सुनिए। वो भी बिहार में ही पहुंच करके कहे थे पाकिस्तान को हम कड़ी सी कड़ी सजा देंगे, आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारेंगे। तो जब प्रधानमंत्री मोदी चुनाव से पहले ही बिहार में जाकर प्रचार किए थे, तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दे आजकल घर घरानों में डिस्कस हो रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी जी ने तुरंत उठाया, देखो ट्रंप क्या बोला। ट्रंप बोलने से असर किसके ऊपर पड़ेगा? मोदी जी की इमेज पर पड़ेगा। लेकिन अब ट्रंप को लोग लाइटली लेना शुरू कर दिए हैं। क्यों शुरू कर दिए हैं? क्योंकि असल मायने में ट्रंप का झूठ तो उसके बयानों में है। वो कह रहा है 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 24 घंटे में लालच दिया था कि इसके बदले तुम्हें मैं ट्रेड डील दूंगा, तुम पर सैंक्शन नहीं लगाऊंगा, तुम्हारे साथ ऐसे चलूंगा। भाई तो फिर तुमने हम पर क्यों सैंक्शन लगाए? क्यों तुमने हमसे ट्रेड डील नहीं करी? अगर 5 घंटे में ही मान गए तब तो तुम्हें हमारे साथ में गजब की ही ट्रेड डील कर लेनी चाहिए थी। 24 घंटे की जगह अगर 5 घंटे में ही पीएम मोदी मान गए थे, तो यहां तो बातों में ही ट्रंप पकड़ में आ गया है। लेकिन राजनीति में इस बात को भर भर कर यूज किया जा रहा है। इधर तरफ से देखा जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या फिर राहुल गांधी जी की तरफ से, सब तरफ से यही बयान कि साहब ट्रंप के कहने पर पीएम मोदी मान गए थे, 5 घंटे में जाकर के तुरंत चीज कर गए थे। हालांकि भारत ने मल्टीपल टाइम इस बात का खंडन किया है कि भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया और ऑफिशियल लेवल पर किया है। राजनीतिक बयानबाजी अलग स्तर की है। यहां पर दिक्कत क्या है, भारत की चुनी हुई सरकार, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश, वहां के चुनी हुई सरकार, वहां के ऑफिशियल्स, वहां की सेना सब बोले जा रही है वो एक तरफ, लेकिन वो आदमी जिसके ऊपर पूरी तरह से अब टाइटल लग चुका है कि ये झूठा है, मतलब झूठे के नाम पर अगर आप जितने भी तर्क तलाशने निकलेंगे तो आप सब सही पाएंगे। फिर चाहे चुनाव में उतरने से पहले यह कहना हो कि मैं एक दिन में युद्ध रुकवा दूंगा, नहीं रुकवा पाया। दुनिया भर के जितने भी इसने प्रवचन भाषण दिए सब फेक निकले, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया जा रहा है कि वो कह दिया तो भारत की बेइज्जती हो जाएगी।
आप सोचिए, भारत के विदेश सचिव ने यह साफ साफ कहा कि भारत के साथ पाकिस्तान का सीज फायर 2 देशों की बात है, तीसरा देश का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम माने तो दूसरे की। इसी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में यह बात कही थी, और मैं आपको बता दूं, सदन में इनका यह बयान देना ही था जो ट्रंप को बिल्कुल भी रास नहीं आया। 29 तारीख को मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के सच की कीमत चुकाएगा भारत, और ये 29 तारीख के दिन आप जाकर मेरा सेशन चेक कर लीजिएगा। उससे अगले दिन ही अपन ने यहां पर यह सेशन किया है, अगले दिन ही ट्रंप हम पर टैरिफ लाद देता है, कहता है कि आपके ऊपर अगले हफ्ते से 25% टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने जा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी बाहर आते हैं और कहते हैं कि अब भारत झुकेगा नहीं और मुझे इसकी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ सकती है। व्यक्तिगत कीमत किस बात पर कही जा रही थी? क्योंकि असल मायने में देखिए, यहां पर पूरी राजनीति में सबके अपने अपने धड़े हैं, और उन धड़ों में जिस प्रकार से इस समय राजनीतिक रूप से लाभ हो रहा है अपोजिशन को मोदी जी की इमेज को नुकसान पहुंचने से, वैसे ही मोदी जी के साथ में पिछले चुनावों में अपोजिशन के द्वारा अंबानी और अडानी का नाम जोड़ा गया था। अगर वो अपोजिशन का आरोप सही था एक बार के लिए, यदि यह आरोप एकदम सत्य था, तो इसका मतलब अंबानी और मोदी जी की घनिष्ठ मित्रता थी, और उस मित्रता का नुकसान किस बात से होगा? अगर अंबानी को नुकसान पहुंचता है तो प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत क्षति तो हुई। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते हैं कि मेरी व्यक्तिगत क्षति होगी, तो व्यक्तिगत क्षति अदरवाइज तो राष्ट्र की क्षति है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी क्षति जिसे कन्वर्ट कर दिया, तो हो सकता है मित्रता को कंसीडर किया गया। मैं तो बस यूं ही कह रहा हूं, लेकिन यहां खेला यह है कि हर आदमी अपने अपने तरीके से चीजों को लेकर चल रहा है। खैर कोई बात नहीं, एक सार जरूर इस बात का है, और वो ये कि भारत को ट्रंप के द्वारा दिए गए बयानों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इसके बयान केवल खुद की प्रसिद्धि और अपनी शर्म को छुपाने के लिए किए जाते हैं, ताकि दुनिया में अगर ये फेल हुआ, रशिया यूक्रेन के मामले में फेल हुआ हो, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे टैरिफ को लेकर के फेल हुआ हो, यूरोप के साथ संबंध बिगाड़ने में बहुत अग्रणी रहा हो, चाइना के साथ बेइज्जती कराने में अग्रणी रहा हो, ताइवान का मसला ना सुलझा पाने में अग्रणी रहा हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब जितने भी इसके फेलियर हैं, उन सभी फेलियर्स में इसे भारत से, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री से जो अटेंशन मिल रहा है, वही इसके जीवन की बड़ी उपलब्धि बना हुआ है। खैर कोई बात नहीं, इस बात में हम भारत की मीडिया को एक बार साइड में हटा भी दें। जर्मन मीडिया ने आज से 3 दिन पहले एक न्यूज छापी कि ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को इस बीच में 4 बार कॉल कर लिया, लेकिन एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया गया। हालांकि इसकी सत्यता प्रमाणित ना तो अमेरिका ने की, ना ही भारत ने की, रशियन मीडिया की खबर थी, हमने इसके ऊपर आपको एक सेशन भी बताया था। खैर जो भी हो, भारत को टैरिफ मिले, ये इस बात को दर्शाते हैं कि भारत ने ट्रंप के अनुरूप काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? हमने ना तो उसके अनुरूप उसके झूठ को सच माना, क्योंकि जो कह रहा था सीज फायर मैंने कराया, भारत ने उसको इग्नोर किया। दूसरा, भारत को ट्रंप के प्रशासन द्वारा अब टैग किया जाना शुरू हो रहा है कि ट्रंप की जो फेलियर्स हैं वो असल में ट्रंप के नहीं, मोदी जी की वजह से हो रही दिक्कत है। अब ये क्या कहानी है? ट्रंप प्रशासन लगातार एक बात पर गुणगान किए जा रहा है, और वो क्या है कि रशिया यूक्रेन युद्ध इसलिए नहीं रुका क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता रहा, और भारत रूस से तेल खरीदता रहा इसलिए रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं रुका। अगर तेल खरीदना बंद कर दे तो रशिया के पास पैसे नहीं जाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो यूक्रेन के ऊपर बम नहीं फूटेंगे। अर्थात भारत तेल खरीद करके रूस को वेपन बनाने की ताकत दे रहा है, अर्थात युद्ध को फ्यूल कर रहा है। अब ये कौन बोला साहब? असल मायने में ये लोग बोले जो रूस के खिलाफ थे, अमेरिका में बैठे लोग। इससे 2 फायदे हुए इनको। क्या फायदे हुए? रशिया यूक्रेन का जो फेलियर था, ट्रंप के द्वारा रशिया यूक्रेन युद्ध को ना रुकवा पाने का जो गम था एक तरीके का, उसे भी भारत पर डाल दिया गया। तो भारत उन्हें एक अच्छा मोहरा रूप में दिखाई दे दिया। ठीक है साहब, भारत मोहरा बना, उस मोहरे के चलते ही हम पर 50% टैरिफ लाद दिया गया। कल से वो लागू भी हो गया। लागू होने का लॉजिक तो समझ में आया ही है आपको, क्योंकि तेल खरीदते हो आप, इसलिए टैरिफ लागू होगा। 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा दिया गया, बकायदा टाइम पीरियड लिख करके इतने बजकर इतने मिनट पर यह लागू होगा, बकायदा प्रॉपर तरीके से हम पर टैरिफ लादा गया। टैरिफ लादा गया और हिसाब कहा गया कि भारत जो है ना, पहले 1% रशियन तेल खरीदता था, युद्ध के दौरान 42% तेल खरीदने लग गया। और तो और भारत ही है जिसके करने से रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। और तो और इसको भाई साहब, ये जो मतलब इसके सोचकर देखिए, ट्रंप के जो एडवाइजर हैं पीटर नेवारो, वो पीटर नेवारो कह रहे हैं कि ये मोदी वॉर है, ये यूक्रेन वॉर नहीं, ये मोदी वॉर है। भाई साहब, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा
एक समय पर मोदी जी को युद्ध रुकवा दी पापा के नाम से टैग किया जा रहा था। अमेरिका वाले कह रहे हैं मोदी जी युद्ध करवाए हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि नोबेल पीस के लिए ट्रंप के साथ साथ जो फाइट दिए पड़े थे वो मोदी जी दिए पड़े थे। इसलिए अब मोदी जी के युद्ध रुकवाने वाले बयान से ट्रंप चिढ़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि मोदी युद्ध करवा दिए। मतलब अब तक दुनिया में लोग या फिर भारत के अंदर सत्ता पक्ष से विपक्ष बहुत पूछता था कि अंतरराष्ट्रीय रूप से आप ऐसा क्या कर दिए जिससे आपको यह लगता है कि भारत इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट हो गया है। और भाई साहब, और तो छोड़ो, इनके बयानों से यह लगने लग रहा है कि भारत बहुत बड़ा ताकतवर देश है। अब हमको अपनी इज्जत बढ़ा देनी चाहिए। इनके कहे अनुसार युद्ध असल में भारत करवा रहा है और आप लोग हैं कि खामखा बेइज्जती फील करते हैं। भाई साहब, इनके बयानों को अगर मान लें तो अमेरिका ने तो साफ कह दिया, और ये छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। अमेरिका में राष्ट्रपति का पीटर नेवारो जो है, ये व्हाइट हाउस का ट्रेड एडवाइजर है, बोल रहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का वॉर है, यूक्रेन के ऊपर युद्ध मोदी जी करवा रहे हैं। भाई साहब, इनके बयानों से तो अब थोड़ी इज्जत फील होने लगी है। हमको लोग पहले पूछते थे तुम्हारी कोई वजह से कोई शांति नहीं होती, कम से कम युद्ध तो हो रहे हैं हमारी वजह से। इसी कारण से, क्योंकि ये हमसे कहे कि तुम फंडिंग करते हो युद्ध की तेल खरीद के। इस पर हमने एक ट्वीट भी किया था और उस ट्वीट में हमने ये कहा था कि वो पूरी दुनिया को हथियार, गोला बारूद, बम, लड़ाकू विमान, मिसाइल बेचकर भी युद्ध की फंडिंग नहीं कर रहा है और हम रूस से तेल खरीद कर युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं। वाह रे वाह। कुछ अखबारों ने हमारे इस ट्वीट को उठा भी लिया था, लेकिन मुद्दा यह है जनाब कि अमेरिका के द्वारा जो हमारे साथ खेला खेला गया वो ये है कि तुम्हारी जरूरत पूरी करके भी, भाई साहब इतनी इज्जत, मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये खुद वेपन बेच करके, आपको लगेगा क्या मजाक कर रहे हो, आओ मैं दिखाता हूं आपको। अमेरिका के द्वारा अब तक दुनिया में इतने सारे युद्ध ऐसे हैं जो डायरेक्ट कंट्रीब्यूट किए गए हैं, मतलब उसने युद्ध करवाया है, उनकी फहरिस्त है। ऐसे युद्ध जिसमें वो खुद पार्टी था, यानी कि दूसरे को पैसा दे करके युद्ध करवाया प्रॉक्सी तरीके से, उनकी लिस्ट भी बहुत लंबी। अगर टोटल बात करूं तो अमेरिका अब तक जब से बना है 15 युद्ध डायरेक्ट बड़े लड़ चुका है और कम से कम 50 दुनिया में युद्ध ऐसे हैं जिसमें वो या तो फंडिंग किया या हथियार दिया या प्रॉक्सी बनकर, जैसे भारत पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहकर, जैसे चाइना ताइवान में ताइवान के साथ खड़ा रहकर, जैसे रशिया यूक्रेन में यूक्रेन के साथ खड़ा रहकर युद्ध कराया, वैसे 50 युद्ध हैं और इन सब में ये अपने वेपन बेचता है, पैसा भेजता है, सेना भेजता है। ऐसे में भारत के साथ में अगर ये व्यक्ति जुड़ा है और ये कह रहा है कि तुम वहां पर फंडिंग कर रहे हो, मतलब दोगलापंती की भी यार हद होती है। हम समस्त भारतीयों को कम से कम इस आदमी को और ट्रंप प्रशासन को तो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये मेरा मत है, आप लोग क्या सोचते हैं? क्योंकि ये व्यक्ति जो कि पीस प्रेसिडेंट का खिताब पाना चाहता है, जो चाहता है कि इसको नोबेल मिले, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से अपनी बातों को सही सिद्ध कर पाएगा। और तो और ताजा ताजा अपडेट देख लीजिए, अमेरिका इस समय वेनेजुएला पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा है और हम बताए भी थे आपको एक पुराने सेशन के अंदर कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ये वही व्यक्ति है जो आने के बाद ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दूंगा, उसे गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया, उसके बावजूद मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए। तो मतलब ये बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अब ये कह देना कि इंडिया को मैंने कहा था, इंडिया ने कहा कि साहब मैं तो 5 घंटे में मान गया, ये फिर से एक फर्जीवाड़े की तरफ जाता हुआ है।